हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समूह क्लासेस में। आप सभी को के लिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर परसेंटेज टॉपिक्स यूज फॉर योर वन डे एग्जामिनेशन और एसएससी एटसेट्रा। ओके, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो फिर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पहले एक बात समझ लीजिए, कुछ बातों से अनजान रहना भी अच्छा है, कभी कभी सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। राधे राधे। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन यह है आपका भाई कि राज की जो आय है, इनकम है, ठीक है। राज की जो आय है वो 45,000 रुपये है और उसका जो व्यय है वो 33,000 रुपये है। कितना है? 33,000 रुपये। आय 45,000 रुपये है और व्यय 33,000 रुपये है, ठीक है। उसकी आय में 20% की अगर इंक्रीज कर दिया जाए, आय में 20% और 12% वृद्धि कर दी जाए, उसकी आय में 12% और व्यय में यानी खर्च में, यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि खर्च है, ठीक है। खर्च है, खर्च में 12% और उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो बचत कितना होगा, बचेगा कितना? तो बचत कितना परसेंट, बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी ये पूछा गया है, ठीक है। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर पहले रेशियो बना लेंगे, रेशियो बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। रेशियो बना लीजिए, आय यहाँ पर लिख लीजिए और एक लिख लीजिए खर्च। एक सेकेंड, आय हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर कर दीजिए आय, यहाँ पर कर दीजिए खर्च, ठीक है, और यहाँ पर कर दीजिए बचत, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जब आय मतलब इनकम, इसका इनकम, इसका 45,000 रुपये था, है ना। जब इसका इनकम 45,000 रुपये था तो इसका खर्च कितना था? इसका खर्च था 35,000 रुपये। खर्च था 35,000 रुपये, 35,000 रुपये, ठीक। तो बचत कितना हुआ होगा? इसमें से इसको हटा देते हैं तो उतना बच गया होगा। भाई इतना जो पेमेंट उसे मिल रहा है और इतना खर्च कर रहा है तो बचेगा जो, वो आपका बचत हो जाएगा। ये आप सभी जानते हैं। तो इसमें से 45 में से 35 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12,000, ठीक है। अब इन्हें रेशियो की तरह सेव कर लेते हैं, ठीक है। रेशियो की जैसे सेव कर लेते हैं। चलिए काटिए। यहाँ से हमको लगता है 3 से सब कट जाएंगे, हाँ। 15 या 45, 15,000, 3 से 11,000 और 3 से 4,000, ठीक। सभी में 3 3 से काट दिए। अब आप जीरो से भी जीरो काट सकते हैं, जीरो से काट देंगे तो छोटा हो जाएगा, बढ़िया रहेगा। जीरो से भी जीरो काट दीजिए, ठीक। बच गया 15, 11 और 4। 15, 11 और 4। अगर हम आगे क्या कहा गया है? कहा गया है कि उसके, ध्यान दीजिए, आय में 20% की वृद्धि कर दें। कितने परसेंट की वृद्धि कर दें? 20%, ठीक। और उसके व्यय में 12% की वृद्धि कर दें, ठीक। आय जो है उसमें 20% की वृद्धि कर देते हैं, ठीक है। आय में हम अगर 20% की वृद्धि इसमें करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 15 गुणे 12, 15 गुणे 12, और ये बराबर हो जाएगा किसके? उसके व्यय, व्यय समझिए, व्यय में 12%, व्यय में 12%, व्यय कितना है? इसका खर्च कितना है? 11 है, 11 में 12%, 11 गुणे 12, ठीक है। और प्लस के हम इन्हें मान लेते हैं यक्स बचेंगे, ये 4 हैं और यक्स बचेंगे, ठीक है। देखिए हमने इसलिए यहाँ पर इक्वल बनाया, इसलिए हमने यहाँ पर इक्वल किया, क्योंकि जो जितना कमाएगा उतने में से ही तो इन दोनों योगों का जो इन दोनों का योग ही तो कमाएगा। देखिए एक पहले एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे आप 5,000 कमा रहे हैं, तो अगर 5,000 कमा रहे हैं उतने 5,000 में से ही तो, 5,000 में से ही तो आप बचाएंगे भी और खर्च भी करेंगे। मान लीजिए आपने 2500 रुपये खर्च किए, फिर बचाएंगे कितने? 2500। मतलब ये इक्वल है ना, समझ रहे हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर है 15 दूना 30, 3 15 15 3 18, 180 बराबर 12 का 12, 12 का 12 13 प्लस 4x, ठीक है। अभी हम 130 को दिलाते हैं, 4x बराबर हो जाएगा 130, 180 माइनस 132, ठीक। 180 माइनस 132, तो फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 40, 40 48 बच जाएगा। 4x बराबर 48, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12। क्या हो जाएगा? 12, 12 हो जाएगा, ठीक है। अ, यहाँ पर 12% आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कहा गया था कि इसके आय में 20% वृद्धि, ओहो यहाँ पर गड़बड़ हुआ भाई। ये 20% होगा, यहाँ पर 20% की वृद्धि हुई ना उसके आय में, तो 15 गुना 30, 300 हो जाएगा। 300 में से 132 को माइनस कर देंगे, 300 में से 132 को माइनस कर देंगे तो 68, 168 बच जाएगा। 4x बराबर 168, 168। तो फिर x बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा? यक्स बराबर यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 42%। 42% उसकी किसमें? बचत में वृद्धि होगी, मतलब कि उसके 42% जो है वो उतना बचेंगे, उसकी आय का 42% बचेगा, ठीक है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा इसलिए कि आपका ये पहला क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझना, बाकी आप जो भी समझ चुके हैं अगले क्वेश्चन से आपको फास्ट में मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कल्याण अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय 15% बढ़ जाती है तो उसका व्यय भी 5% बढ़ जाता है, तो बचत में वही क्वेश्चन, ठीक है, वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। उसकी आय में 80% वृद्धि होती है, उसके आय इतना परसेंट खर्च करता है, ध्यान दीजिए, आय का इतना 80% खर्च करता है और आय 15% बढ़ जाती है, तो और उसका व्यय भी 5% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितना परसेंट वृद्धि होगी ये पूछा गया है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। मान लेते हैं हम इसकी आय क्या है? 100 है, मान लेते हैं। मानने में क्या जाता है? इसकी जो आय है, थोड़ा सा, इसकी जो आय है ना वो मान लेते हैं 100। 100 रुपये कमाता था तो 80 रुपया खर्च कर देता था, ये कहने का मतलब, ठीक है। 100 रुपया अगर कमाता था तो 80%, 100 का 80% 80 आएगा, तो 80 रुपया खर्च करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर ये आय है
₹100 कमाता, ₹80 खर्च करता, बचा कितना? ₹20 तो ये बचत में चला जाएगा। यहाँ पर काटिए 20, 20, 20, 20 पंचे 100, 20 चौका 80, 20 एकम 20। अब थोड़ा लेवल फास्ट हो रहा है, ठीक है? ध्यान से समझिए अब। जो पहले क्वेश्चन में आपको एक बेहतर तरीके से, एक बेसिक तरीके से बताया हमने, ठीक है? तो अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि उसकी आय में 15% की वृद्धि हो जाती है। आय और व्यय में 5%। इसमें 15% की वृद्धि होती है और उसमें 5% की वृद्धि होती है। इसमें 15%, इसमें 5%, तो इसमें कितना परसेंट होगा? ये पूछा गया है, ठीक है? तो आय बराबर होता है खर्च प्लस व्यय, खर्च प्लस बचत, व्यय प्लस बचत, ठीक है? 15 बचे 75, 15 है, 15 बचे हो जाएंगे 75। 75 बराबर हो जाएगा, सीधा हम डायरेक्टली गुणा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है 20, 20 प्लस ये क्या है? 1 है, तो x मान लेते हैं। 1 गुणी x बराबर x, ठीक है? तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर, ये इधर चला जाएगा तो 55% आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 55%। ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है? थोड़ा थोड़ा लेवल फास्ट हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है? ध्यान से देखते चलिए और समझते चलिए। अगले क्वेश्चन में आते हैं, रमन क्या है? 75% खर्च करता है। आय का 75%, मतलब 100 रुपया अगर कमाता है, 75 रुपये खर्च कर देता है। उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है। इसमें उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है, होती है, और वो व्यय में 10% वृद्धि कर देता है, तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? ये पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में। देखिए, आपका जो आय है वो मान लेते हैं 100 है, और खर्च कितना है? 75%। 100 का 75%, 75 ही आएगा, ठीक है? 100 रुपया कमाया, 75 रुपया खर्च करें तो बचा कितना? 25 रुपये, ठीक है? फिर 25, 25, 25, 25 करना 25, 75, 25 होगा 100, 4, ये बराबर आ जाएंगे रेशियो, ठीक है? अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि उसकी आय में 25% और उसके व्यय में 10%। आय में 25%, इसमें जो है कि उसको 25% की वृद्धि करनी है, ठीक है? इसमें 25% की वृद्धि, 25 को 100 बराबर हो जाएगा। व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि करनी है भैया? 10% की वृद्धि करनी है, तो 10% की वृद्धि होगी तो उसमें 10 से गुणा हो जाएगा। 10 नहीं 30 हो जाएगा, प्लस के 2 है, तो हम मान लेते हैं 2x, ठीक है? क्योंकि इसी की वैल्यू निकालना है ना, इसलिए हमने x मान रहा है, ठीक है? तो फिर ये 30 है, ये 100 में से 30 गया 70, 2x बराबर आ जाएगा 70। तो फिर x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर आपका आ जाएगा 35, x बराबर आ जाएगा आपका 35%, ठीक है? उसकी बचत में जो है वो 35% की वृद्धि होगी, ठीक है? ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन नहीं देख रहे हैं क्या? 35 नहीं दिया है, अच्छा यहाँ पर एक है, ये एक है, 25 से काटे थे ना, 25 25, ठीक है? तो ये एक ही है, तो यहाँ पर एक एक्स हो जाएंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक एक्स हो जाएंगे, ये नहीं होंगे, ये एक एक्स हो जाएंगे। तो एक्स बराबर आपका आ जाएगा 70, एक एक्स बराबर आ जाएगा आपका 70, ठीक है? तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने अच्छा हाँ ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर 70, और ये भी एसएससी सीएचएस में आया हुआ क्वेश्चन है, 2024 का प्रश्न है, ठीक है? अगर पिछले क्वेश्चन में देख लेते हैं कि कौन उत्तर आया था, नहीं उत्तर हमारा क्या रहा था? 55%, 55%, ऑप्शन बी इसका आपका आंसर हो जाएगा। ये भी एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है, 2024 का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पिछले क्वेश्चन में चलते हैं, पहले क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आया भैया? पहले क्वेश्चन का आंसर आया था, ये बेटर तरीके से समझाएगा एकदम बेसिक तरह से, 42% आया था ना, तो 42 ऑप्शन में दिया है, 42 ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये एसएससी सीजीएल में 2023 का है क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? चलिए कहाँ तक हो गए थे? ये करवाने हैं, ठीक है? एक व्यक्ति आएगा मतलब 33%, इसका मतलब 33% होता है, ठीक है? 33/3, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, उसकी आय का जो है कि 33/3% की बचत करता है। इतना क्या करता है? बचत करता है, उसकी बचत करता है, इतने की बचत करता है। यदि उस बचत में 22% की वृद्धि हो जाती है, तो खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए और उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो फिर उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ये पूछा जा रहा है, ठीक है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम मान लेते हैं सेम टाइप वही रहेगा, कुछ भी कोई भी क्वेश्चन हो, इस तरह के क्वेश्चन में टाइप सेम रहता है। अगर आप वहाँ 100 रुपये कमाता होगा, तो खर्च कितना करता होगा? 33.33, इतना मानते हैं। बचा कितना? इसमें से इसको हम घटा देते हैं, तो जो बचेगा वो आपका बचत हो जाएगा, ठीक है? जो बचेगा वो आपका बचत हो जाएगा। क्या बचेगा? 33 छः 7 हो जाएगा, 6 7, यहाँ पर देख लीजिए 6 7 दशमलव, ये हो जाएगा 34, 34 40, 66 हो जाएगा, 66, ठीक, ये आपका बचत हो जाएगा। 66.67। क्या कह रहा है कि अगर उसके बचत में 22% की वृद्धि हो जाए, उसकी जो बचत है उसमें 22% और खर्च में 10%, बचत में, बचत क्या यही है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, बचत यही है, तो इनमें 22% की वृद्धि हो जाती है, 22 से गुणा कर देंगे, और उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो उसमें हम 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है? 10 से गुणा करेंगे तो 333 आ जाएगा, ठीक है? ये एक सेकंड, यहाँ पर मान लेंगे, क्या मानेंगे? यहाँ पर हमें आय पूछा है तो 100 हम एक्स मान लेते हैं, 100 एक्स, 100 एक्स बराबर हो जाएगा, ये 10 से गुणा कराने पर 33.3 का 10 में गुणा कराएंगे तो 33 333.3 हो जाएगा, 333.3 प्लस ये बचत वाला कितना हो जाएगा? 22 से गुणा कीजिए, 22 चौरासी, 22 एक सेकंड भैया, 22 8 हासिल, फिर क्या है? 22 छक्का 132, 132 60, 140, 140, 22, 22 एक सेकंड आपको वैसे ऐसे कर देते हैं, 8.67 गुणे 20, सॉरी 22 है ना, 22 दो, ठीक है, मैं वैसे कर देता हूँ सीधा, 22 154 5 हासिल, 22 छक्का 132 5, 137, 137, 137 हो जाएगा, बचा 13 हासिल, 22 छक्का 132, 132 13, 135 और 10 145, 145 हो जाएगा, 5 4 हासिल हो जाएगा, सॉरी 14 हासिल हो जाएगा, ठीक है? तो फिर उसके बाद 22 छक्का 132 4 136, 146, 146, 146, मतलब कि 146 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर 146 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको हमको लगता है कि यहाँ पर 6 होगा, ठीक है? यहाँ पर 6 होगा, मतलब 146, दशमलव कितने अंक लगे हुए हैं? 2 अंक लगे हुए हैं, 2 अंक लगे हुए हैं, तो 2 अंक लगा देते हैं, ठीक है? ये है दशमलव, तो इसका मतलब ये बताना आपका, ये आपका बन गया 100 एक्स बराबर, यहाँ पर क्या आया था? 335.3 आया था, 335.3 प्लस ये क्या है? 1466.74, 1466.74, ठीक? इसे अब हम जोड़ लेते हैं, फिर एक्स के बराबर कर देते हैं, ठीक है? जोड़िए, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ से अगर एक्स, ठीक है, या फिर 100 से भाग दे दीजिए, पहले भाग दे देंगे कि पहले जोड़ेंगे, बताइए? जोड़ दीजिए, ये हैं आपके ये वाले, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? जोड़ेंगे 4, ये इधर है तो 7 3 10 हो जाएंगे, ये दशमलव है, 6 3 9 10 की जगह 1, फिर 6 3 9 10 की जगह 1, और बचे 4 3 7 7 1 8, 7 1 8, 8 हो जाएंगे यहाँ पे आपके, और एक ये बचे, एक और एक हासिल 2, इतने हो जाएंगे, ये 100 एक्स के बराबर, ठीक है? ये अगर 100 एक्स के बराबर है तो एक्स बराबर क्या हो जाएंगे? इनके बटे 100, ठीक, इनके बटे 100, तो 2 जीरो है, 2 दशमलव इधर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, 28 आ जाएगा, तो 28 में अगर हम 2 का भाग दे दें तो 14 आ जाएगा, 14 क्यों आया? 14% आ गया, ठीक है? 14% ऑप्शन में दिया गया है।
ऑप्शन ए दिया गया है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2022, ठीक है 2022 में। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर वैसे का रियल जो आंसर होनी चाहिए वो 28 होनी चाहिए, 28 हो सकता है ये हो, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो सकता है 28 हो, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि विपुल अपनी मासिक आय का 30% किराए पर, 60% किराए के सामान पर और 40% अन्य खर्च पर करता है। यदि वह एक महीने में 7,056 रुपया बचाता है, एक महीने में 7,056 रुपया बचाता है, वह किराए के सामान पर कितना रुपया खर्च करता है। देखिए दोस्तों, हम मान लेते हैं उसकी आय क्या है 100%। आय कितनी है 100%, 100% में से जिसमें से वो क्या कर रहा है 30% किराए पर दे रहा है, इसका 30% किराए पर, तो इसका 30% मतलब 100। 100 देखिए 100 का 30% क्या होगा 100 गुणे 30 बटे 100 का 30%, तो 100 से 100 नहीं गया 30%, मतलब 30% वो कहाँ पर खर्च कर रहा है मासिक आय किराए पर, 30% किराए पर, मतलब ये 30% किराए पर हो गया। अब बचा कितना उसका 100% में से 30% खर्च कर चुका है, 100 में से 30% खर्च कर चुका है तो बचा कितना 70%, 70% अब बचा है, फिर क्या कह रहा है उसका 60% किराए के सामान पर, 60% इसका 60%, 70 का 60%, 70 का 60%, 70 का 60%, तो फिर यहाँ पर दो जीरो से एक एक, दो जीरो कर देंगे 7 42, 42 इतना रुपया वो किराए के सामान पर खर्च कर रहा है, किराए के सामान पर खर्च कर रहा है। और शेष का 40%, शेष का 40% वह खर्च करता है, शेष का अन्य काम पर खर्च कर देता है। इसका जो शेष बचे हुए हैं, देखिए आप ध्यान समझिएगा, यहाँ पर समझने योग्य बातें कि 72 70 है, 70 में से 42 खर्च हुए हैं, तो शेष कितने बचे, शेष बचेंगे 28 28 28 28 बचेंगे। 28 का यहाँ पर बोला गया ना, कहाँ गया भाई, यहाँ पर बोला गया है ना कि शेष का 40%, शेष का 40%, ये देखिए 40% मतलब 28 का 40% कितना होगा, वो अन्य चीजें में खर्च कर रहा है। 28 का 40%, एक जीरो से एक जीरो 4 25, मतलब 28 बटे 25, इतना रुपया वो कहीं पर भी खर्च कर रहा है अन्य जगह, ठीक है 28 ही बचेगा ना, 50 भी 70, ठीक है 28 का 40% वो अन्य खर्च करता है। यदि वो एक महीने में 7,056 रुपया बचाता है, कितना बचाता है 7,056 रुपया बचाता है। जब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब वो 28% बचाया था, ये चीजें देखिए 28% जब वो बचाया, ध्यान समझिए 28% वो जब बचाया तो उसमें से क्या कह रहा है बचाता है, तो वो 7,056 रुपये बचाता है एक महीने में। जो बचत का परसेंटेज है वही है इसका, उसी की वैल्यू है 7,056 रुपये, ठीक है उसी की वैल्यू क्या है 7,056 रुपये, 7,056 रुपये, 7,056 रुपये, ठीक है 7,056 रुपये। तो फिर देखिए यहाँ पर बचा कितना था, 28 का 40% आपने निकाला होगा, 28 का 40% आपने निकाला होगा, तो फिर आपको बचा होगा 25 का 100, 4 का 4, 4 25 का 100, 25 बटे 28, मतलब 2 चौके 8, 5 दूनी 10। अच्छा अच्छा ठीक, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये एक सेकंड, पहले से ही हमारा एक जीरो कैंसिल हो चुका है, एक जीरो ये कैंसिल हो चुका है, तो 4 का नाम 4, 2 दूनी 4, और यहाँ 10 केवल बचा है, 100 नहीं 25 नहीं होगा, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 28 गुना 56, 56 बटे 5, 11 25 55, एक बचा मतलब 2.2, 5 दूनी 10, मतलब इतना 11.2, 11.2। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो उसका बचत हुआ ना, पहले वो 28% बचत किया, फिर उसके बाद ये 40% किसी अन्य काम में व्यय खर्च कर देता है, ठीक है तो उसकी बचत में उतना रुपया बचा 7,056 रुपये बचा, तो इसी का रेशियो दिया गया है यहाँ पर, जो 28 और 11.2 का डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा, उसी की वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो फिर 28 माइनस 11.2 है, तो इसे माइनस कर देते हैं, 8.8 मतलब ये 12 हो गए, 12 हो गए, 12 6 18 मतलब 16 बचेंगे, 16.8, 16.8, 16.8 आपका इतना परसेंट उसके पास बचा हुआ है, तो बचा कितना है रुपए में दिया है, उसी की वैल्यू दिया है 7,056 रुपये, 7,056 रुपये दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 16 दशमलव क्या है 16.8, 16.8 बराबर 7,056 रुपया, ठीक है। तो फिर 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से दशमलव हटाना चाहें, कलर चेंज कर लेना, दशमलव काट देंगे, फिर उस बाद में जोड़ देते, दशमलव यहाँ से हटाए तो यहाँ पर 10 एक जीरो बढ़ा देंगे, तो फिर 68 168 है, चलिए 2 से काटिए, 50 गुना 100 34 गुना 68, 50 34 84, है ना 84 हो जाएगा, और इन्हें 2 से काटिए, 35 गुना 70 और 28 गुना 56, ठीक, और एक जीरो है तो जीरो लगा दीजिए, ठीक है जीरो लगा दीजिए। फिर उसके बाद काटिए, 4 से काटिए सीधा, चलिए 4 से काटते हैं, 4 चौके 16, दशमलव दशमलव हट गया ना, यहाँ पर जीरो बढ़ाए हैं, तो 4 चौके 16 4 दूनी 8 हो जाएगा 42 हो जाएगा, 4 4 का नाम 4 3, 7 चौके 28 2, 7 चौके 24 1, 4 चौके 16, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 42 बराबर 1764 जीरो, 42 बराबर 1764 जीरो, थोड़ा सा यहाँ पर इरेज करके 1764 जीरो है 42 बराबर, ठीक है 42 बराबर आपका है 42 बराबर 1764 जीरो, फिर काटिए, फिर कलर चेंज कर लें, 21 गुना 42 और 8 दूनी 16, 1 8 दूनी 16 2 दूनी 4 जीरो, 21 21 बराबर 2880 आ जाएगा, 2820 आ जाएगा, ठीक है। अब हम सीधा काट देते हैं, 21 का पहाड़ पड़ गया, 21 चौके 84 बचा 4 42, 21 गुना 42 और एक जीरो है, मतलब 1% बराबर इतना आ गया, 1% बराबर इतना आ गया। फिर हमसे पूछा गया है कि उसके जो बचत है क्या है, वह किराना के सामान पर, किराना के सामान पर कितना परसेंट खर्च किया था, यहाँ पर है यही, ये किराने पर सामान खर्च किया था ना 42%, इसी का मान पूछा गया है, ठीक है। तो फिर 42% बराबर हो जाएगा 420 गुणे 4 42 बराबर 42 गुना 84 4 बचा 8, 42 का 4 16 160 और 42 दुना 88 160 प्लस 142 गुना 84 160 और 84 16, मतलब 160 प्लस 16 176 176 176, और ये जीरो है, ये वाला यहाँ पर लगा दीजिए। अरे भाई वही तो 42% की वैल्यू आया था यहाँ पर, देखिए इसी का यही पूछा है 17,640, यहाँ पर देखिए यही आया 17,640, 17,640 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिया है ऑप्शन डी में।
ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल का प्रश्न है, 2024 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं भैया कि नकुल किराने के सामान लेकर लेने बाजार गया था, उसके पास कुछ पैसे हैं, ठीक है, उसके पास कितने आए हैं वो नहीं बता रहा, कह रहा है कुछ पैसे हैं जिनमें से 20% से वह गेहूं का आटा खरीदता है और शेष का बाकी जो पैसे थे उसमें से 25% खाना पकाने के लिए तेल पर खर्च करता है। ठीक है, यदि उसके पास 900 रुपए बचते हैं तो उसका क्या कीजिए, उसके पास कितनी धनराशि थी। ठीक है, तो 900 रुपए बचते हैं, पहले वो 20% खर्च करता है, फिर 25% खर्च करता है। पहले 100 का 20% निकाल लेते हैं, 100 का 20% निकालेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। तो जब 20 आ जाएगा तो 100 में से 20 खर्च हो गया किसमें, गेहूं के आटा में। ठीक है, बचा कितना, 80 बचा, बचा कितना, 80 बचा। अब 80 का कह रहा है जो बचा हुआ था शेष का, यहाँ पर ध्यान दीजिए, शेष का वो राशि 25% खाना पकाने में खर्च करता है, तो इसका हम 25% निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, इसका हम 25% निकाल लेते हैं, 25 100 बटे 100, 25 चौका 100, 20 20 पे खर्च कर देता है किसमें, खाना पकाने के तेल लेने में। ठीक है, ये 25 है, 25 से जब यहाँ पे काटेंगे, 25 को 4 से काटेंगे 20 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि उसके बाद इतने पैसे बचते हैं, कितने बचते हैं भैया, एक सेकंड, अरे भाई, जब 80 था, 80% था तो 20% खर्च हो गया, बचे कितने, 60%। 60% बचे, 60% की वैल्यू आपको दी गई है, 60% की वैल्यू आपको दी गई है, ध्यान से समझिए, 60% बराबर दिए गए हैं आपको 90 900। एक सेकंड देख लें थोड़ा सा, उसको सिर्फ 900 ही दिए हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर कलर थोड़ा चेंज कर, ये 0 से 1 0 कट जाएगा, 90 बचा, 6 6 का 6 3 6 5 30, मतलब 1% बराबर आ गया आपका 15, 1% बराबर 15 रुपया। पूछा कितना है, पूछा है कि उसके पास कितनी धनराशि थी, उसके पास कुल कितनी धनराशि थी, तो हमने माना कितना था, 100%, 100% में से 20% निकला था, मतलब कि माना क्या, 100%, तो 100% जब मानेंगे तो 100% वैल्यू पूछा गया, कुल राशि कितनी थी, 100% बराबर क्या हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, इसमें 100 से गुणा कर देंगे, इसमें भी 100 से गुणा कर देंगे, तो 100% बराबर 1500 रुपए, 1500 रुपए, 1500 रुपए, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीएचएसएल में प्री में आया वो क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा और पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगले क्वेश्चन क्या है बता, आशा अपनी कुल आएगा, आशा अपनी कुल आएगा 15% यात्रा और शेष का 15% यात्रा पर और शेष आएगा 20% भोजन पर खर्च करती है, फिर भी उसके पास इतने रुपए दान कर देती है, उसके बाद वो इतना रुपए बचाती है, ये रुपए है परसेंटेज नहीं, ये रुपए है परसेंटेज नहीं, ध्यान दीजिएगा, इतने रुपए बचाती है तो कुल आय कितनी है, वो मान लेते हैं हमारे उसकी 100% थी, जिसमें से वो 15% यात्रा पर 20%, फिर उसका 20%, पहले 15% निकालना है हमें, 100 का 15% निकालेंगे जब हम, ध्यान समझिए, 100 का 15% जब हम निकालेंगे तो हमारे पास 15 हो गया, 100 में से 15 चला गया किसमें, यात्रा में, किसमें, यात्रा में, और शेष आएगा 20%, शेष कितना बचा, 15 और 100 में से 15 गया 85, 85 का उसमें 20% खाना पर मतलब भोजन पर, 85% का 20%, 85 का 20% गुणे 100 बटे 100, 20 का 20, 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे 70 बचे 85। ठीक है, 17 रुपये उसमें भोजन पर खर्च कर दिए। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि फिर उसके बाद इतने रुपए दान कर दिए, फिर उसके बाद ये इतना बचता है, मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वो दान करें आप, ये मान लीजिए कि वो दान नहीं करती है, ठीक है, वो दान नहीं करती है, तो इसमें आप ऐड कर देते हैं, अगर यहाँ पर परसेंटेज में दिया होता तो आप उसका परसेंटेज निकाल लेते, लेकिन ये रुपये में दिया गया है तो यहाँ पर छोड़ देंगे, तो 2380 रुपये हो जाएगा, 2380 रुपये हो जाएगा, शेष उसके पास जो भी बचे हैं वो 2380 रुपये बचे हैं। ठीक है, अब देखिए ये 85% था, 85% में से 17% वो ले ली, मतलब किसी में खर्च कर दी, तो बचा कितना, 8 7 15, हमको लगता है 68% बच गया, 68%, 68%, 68% बराबर क्या है, क्या दिया गया है, 68% बराबर हो जाएगा 2380 रुपये, 2380 रुपये, 2380 रुपये, ये हो गया आपका 68% बराबर। अब यहाँ पर काटना है आपको और कुछ करना नहीं है, काटिए 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 का नाम 4 बचा 28, 4 7 28, 17 62, फिर 4 से यहाँ काटेंगे, 4 8 नहीं ज़्यादा हो गया, 4 5 20, 3 4 9 36 20, 4 5 20, ये हो गया। फिर हमें 1% वैल्यू निकालना है, 1% बराबर 17 से काटिए, 17 तरीके 51, 51 6 17, 17 तरीके 51 हो गया, फिर बचा कितना, 51 8, 17 25 85, 85 8 बचेगा ना यहाँ पर, 8 हो जाएगा तो 5 85 हो जाएगा, 17 बचे 85, मतलब 1% बराबर आ जाएगा रुपया उसका, वो 35 रुपया आ जाएगा। तो क्या पूछा है पहले हम ये देख लेते हैं, पूछा है उसकी आय कितनी थी, आय आपने कितनी मानी थी, 100%, तो 100% की वैल्यू पूछा है इसका मतलब, तो 100% की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी कि 35 गुणे 100 बराबर 3500, 3500 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके पास कुल रुपये 3500 थी, और अगर एक एक का पूछता कि यात्रा पर कितना खर्च की, तो उसका 1% मालूम हो गया 35 रुपया, तो जितना परसेंट जैसे यात्रा में देखो यहाँ पर 15% खर्च हुआ है, तो 1% बराबर 35 है, तो 15% बराबर इतना रुपया हो जाएगा, उतना रुपया वो यात्रा पर खर्च किए हैं। ठीक है, तो ये आपका 3500 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3500 का करेक्ट आंसर। ऐसे सीएचएसएल में आया हुआ प्रश्न है 2023 का, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया, कह रहे हैं कि वह अपने वेतन का 60% घर के खर्च पर, अपने वेतन का 20%, अपने वेतन का, समझिए, अपने वेतन का 20% किराए पर खर्च करता है, शेष वेतन में से 80% ट्रस्ट को मतलब किसी मंदिर या कुछ कहीं पर भी दान कर देता है, कर दिया। उसके बाद उसके पास अभी भी 20,000 रुपये शेष हैं, तो उसका वेतन कितना है ये हमें बताना। ठीक है, तो उसका वेतन क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए हम मान लेते हैं उसकी वेतन 100% है, 100% है, क्या जाता है हमें 100% मानने में, 100%, 100%, जिसमें भी वो क्या करता है 60% इसका घर पर। ठीक है, 60% घर पर, 60% इसका 60% मतलब 60 रुपये, अगर 100 रुपये कमाता है तो 60 रुपये घर पर खर्च कर देता है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि अपने वेतन का 20%, उसी का 20%, वेतन का ही मतलब यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं प्लस 20, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेतन का बोला है शेष का नहीं, तो 100 का 80%, 80% बराबर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए भैया यार, 100 का 80% बराबर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, वही बोला हूँ मैं कि 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये जो भी खर्च किया वो 80 रुपया हो गया, 80 खर्च कर चुका है। इसके बाद बचा है इसके पास कितना, 20%, 20% बचा है शेष में, वो 80% जो है कि वो दान करना चाहता है। ठीक है, बचा कितना है हमारे पास, 20% केवल बचा है, 20% का 20 का 80% वो दान कर देना चाहता है। यहाँ पर बोला है शेष का, शेष का, शेष वेतन में से, देखिए शेष वेतन में से वो 80% ट्रस्ट को दान कर देता है, तो हमारे पास यहाँ पर बचा 20%, तो 20% हम 80% को 20 का 80% हम दान कर देते हैं।
20 बेका 20 20 पंचे 100 5 एकम 5 5 एकम 5 5 के 16 बचे 80 ठीक 16 आ गया तो फिर और आगे क्या कह रहा है उसका वेतन में इतना बचा हुआ है फिर भी इतना बचा हुआ है फिर भी इतना बचा हुआ है देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कितने परसेंट बचा था पहले पहले हमारे पास बचा था 20%। क्या भाई सही है 80% खर्च होता हो सकता था 20% बचा था 20% में से वो 16% जो है वो ट्रस्ट में दान दे दिया 20 का 80% मतलब 16 रुपया उसने ट्रस्ट में दान दे दिया बचा कितना 4%। 16 का 20 4% बचा ठीक 4% बचा यही बचा। अब क्या कह रहा है कि यदि उसके पास अभी भी 20,000 रुपये बचे हैं मतलब अब कुछ नहीं कर रहा 4% की वैल्यू 20,000 है 4% की वैल्यू क्या है 20,000 रुपये है 20,000 रुपये तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 5,000 रुपये हो जाएगा। फिर उसका पूछ रहा है कि वेतन कितना होगा वेतन इसका हो जाएगा 100%। हमने माना था ना 100% तो 100% मतलब कि 5,000 मतलब 50,000 हो जाएगा ये 2 जीरो और बढ़ जाएंगे 1 सेकंड यहाँ पर 5 लाख 3 जीरो है 2 जीरो और बढ़ाएंगे 2 3 5 लाख ठीक है मैंने आपको बताया 5 लाख आएगा 5 लाख आपका जहाँ भी होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन बी हमें दिख रहा है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है 5 जीरो है तो आंसर हो जाएगा। ऐसे सी एच एल में आया हुआ क्वेश्चन है 2024 का है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों कह रहे हैं कि एक पिता अपनी मासिक आय का 8% ये आप थोड़ा बढ़िया से देखिएगा ये बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए इधर टाइम थोड़ा लग रहे हैं ठीक है। देखिए कह रहे हैं एक पिता अपनी मासिक आय का 8% अपने दोनों बेटों को मासिक आय मतलब कि उसका जो इनकम है 1 महीने का जो इनकम है वो उसका 8% अपने दोनों बेटों में पॉकेट मनी के रूप में दे देता है ठीक है। बड़े बेटे को दो बेटों एक सेकंड आप ध्यान दीजिएगा बड़े बेटे को दोनों बेटों को दी जाने वाली कुल राशि 85% मिलता है। बड़े बेटे को किसको बड़े बेटों को दोनों बेटों को दी जाने वाली कुल राशि का 85% मिलता है। मतलब यहाँ आप समझिए 8% दे दिए अब उन सबके लिए वो क्या हो गया हमारे 100% में बटा हुआ है 8% ही है लेकिन वो मानेंगे कि हमें 100% में बटा हुआ है ठीक है। जिसमें से मतलब इसका कहने का मतलब ये है भाई कि जो बड़ा बेटा है वो 85% अकेले ही मिल गया उसे बल्कि इसका मतलब ये है कि छोटे बेटे को 15% ही मिला है ठीक है 15% ही मिला है वह राशि का 90% खर्च करता है और 70 रुपये बचाता है समझिए और 70 रुपये बचाता है तो उसके पिता की मासिक आय क्या थी ये हमें पूछना है ये हमें बताना है ठीक है। चलिए आइए देखते हैं पहले मान लेते हैं उनके पिता की आयु जो है सॉरी आयु नहीं आय 100% है ठीक 100% को उन्होंने बांट दिया कितने में 8 ठीक 8% अपने बेटों में बांट दिया। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि जिसमें से 85% बड़ी वाली लड़कियों को मिला बड़ा वाले बेटे को ठीक है। इसका मतलब 8 का 85% बटे 100 ठीक है। तो 17 पचे 85 20 पंचे 100 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 पंचे 20 17 दूना 34 बटे 5 34 बटे 5 34 बटे 5 34 बटे 5 का मतलब ये हो गया 34 बटे 5 34 बटे 5 का मतलब ये हो गया 5 30 5 40 6.8 6.8% ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो बड़ा वाला लड़का है ना वो एक सेकंड देखिए जो बड़ा वाला लड़का है वह राशि का 90% खर्च करता है और 70 रुपये बचाता है। मतलब 10% की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10% की वैल्यू क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं ठीक है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर 90% खर्च करता है उस 85% मिला था और वो 90% खर्च करता है ठीक है। बड़ा वाला बेटा वो 90% खर्च करता है और 10% बचा लेता है तो छोटा बेटा कितना करेगा कितना खर्च करेगा समझिए छोटा बेटा इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि यहाँ पर 6.8 ही बड़े वाले बेटे का है किसके बड़े वाले बेटे का होल्डर ठीक है। और बचा कितना 8% था जिसमें से 6.8% बड़ा वाला बेटा ले गया बड़े वाले बेटे को मिला ठीक है। और अब बचा कितना है 8 में से इसको अगर हम घटाएंगे तो 0.27 मतलब 1.2 छोटे वाले बेटे को 1.2 मिला परसेंट ठीक। अब क्या कह रहा है कि उसमें से वो 90% खर्च कर देता है 90% खर्च किया 10% नहीं मिला कोई बात नहीं ठीक है कोई बात नहीं बचा तो 10% तो जो 6.8 है बड़ी वाले बेटे का उसका 10% बचा होगा क्यों भैया उसका 10% हम निकाल लेंगे ये देखिए 6.8 है इसका 10% बचा हुआ तो हम 10% निकाल लेते हैं तो जितना बता रहे उतना मालूम चलेगा 6.8 का 10% बटे 100 ठीक है 1 0 से 1 0 मतलब यहाँ पर हो जाएगा 0.1 इधर आ जाएगा 68 यही आएगा ठीक है। अब क्या कह रहा है अब कह रहा है कि 17 रुपया बचाता है अब 17 रुपया बचा रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 17 रुपया बचा रहा है तो कितना बचा रहा है 17 रुपया मतलब ये इतने परसेंट बराबर बचा रहा है तो हम 1% बराबर निकाल लेते हैं 17 बटे 0.68 0.68 तो अगर हम यहाँ पर 17 ये 2 अंक पर दशमलव लगाए तो 2 हम 0 बढ़ा देते हैं ऊपर 1700 बटे 68 ठीक यहाँ पर काटिए 17 का नाम 17 ये 68 है ना 17 68 अब ये 2 जीरो छुटा हुआ है 100 हो जाएगा है ना तो ये 4 ये 100 25 का 100 मतलब 25 रुपया 1% की वैल्यू क्या थी 25 रुपये। तो क्या पूछा गया है पूछा गया मासिक पिता का मासिक आय मतलब 100% हमने माना था तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 100% बराबर हो जाएगा 2500 रुपये ठीक है 2500 रुपये यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है 2500 रुपये। ऑप्शन आपका दिया गया है डी एसएससी सीजीएल प्री में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 का। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चा कि मासिक आय अविनाश अपनी मासिक आय का 2/5 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बटे में आ जाते हैं कई लोग डर जाते हैं कि कैसे होगा 2/5 किराया पर देता है तो शेष आय का 3/4 अन्य दो मदों पर खर्च करता है मतलब जगहों पर खर्च कर देता है बचे हुए 180 रुपये को वह बचत खाते में रखता है उसकी मासिक आय कितनी थी देखिए दोस्तों अगर हम यहाँ पर सिंपल तरीके से देखें तो 2/5 और 3/4 को अगर हम जोड़ दें तो उसका आय टोटल आ जाएगा लेकिन हमें पूछा है बताया है कि ये जो 3/4 है वो शेष का है पहले हम 2/5 का निकाल लेते हैं मान लेते हैं अविनाश का जो मासिक आय है वो 100% है 100% का क्या है 2/5 कितना 2/5 2/5 ठीक है और गुणे 100 या फिर आप 200 मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है आपने मान लिया 100/100 ठीक है ये ऊपर चले जाएगा 200 हो जाएगा 2 5 20 50 20 2 40 ठीक है मतलब यहाँ पर 40 आ जाएगा कैसे आया देखिए यहाँ पर पहले
यहाँ पर अगर 2 माने होते तो बिल्कुल आसान हो जाता, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाता। लेकिन देखिए ये 100 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर थोड़ा सा थ्री तरीके से आपको दिखा दें, 100 इंटू 2 इंटू 100, ये 5 5 20 दूनी 40 40%, ये क्या है परसेंट, यही तो बता रहा है क्यों भाई 40%। फिर उसके बाद ध्यान दीजिए 40 आ गया, अब बचा कितना, बचा 100 था, उसके बाद 100 था तो 40 खर्च हो गया, बचा कितना 60, 60 का कितना परसेंट हुआ जगह खर्च करता है 3/4, कितना 3/4, 3/4 15 का 60 मतलब 45 रुपया, कितना 45 रुपया, 45 रुपया वो खर्च कर देता है। अब बचा कितना, थोड़ा सा कलेक्शन चलिए, 60 45 मतलब 15 रुपये बचा, ठीक है 15 रुपये बचा। तो फिर कह रहा है कि उसके पास 180 रुपये बचे, मतलब कि 15% की वैल्यू 180 रुपये है, 15% बराबर 180 रुपये, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 15 का 15 30, 12 रुपये हो जाएगा, 12 रुपये हो जाएगा। अब ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि उसकी मासिक आय क्या थी, हमने माना था 100, तो 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना करेंगे तो फिर आ जाएगा आपका 100% बराबर 2200 रुपये, 2200 रुपये ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है 2200 रुपये, 2200 नहीं दिया है, एक सेकंड, 2200 नहीं दिया है, कहीं गलती तो नहीं हो रही, अच्छा ये 12 है, 15 से भाग दिया तो 12 आया था ना, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, 1200 रुपये। देखिए यहाँ पर 15 से, यहाँ पर कलर नहीं चेंज किया इसलिए गड़बड़ हो जाएगा, 15 से जब 180 को काटेंगे, 15 का 15 3 बचा, 15 दूना 30, 12 ही आया था ना, ठीक है 1200 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1200 रुपये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।